प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत धोखाधड़ी का शिकार हुए युवक को अब सीएम योगी से न्याय की उम्मीद बची है। इसी उम्मीद को लेकर युवक सीएम योगी से मिलने के लिए अपने घर से साइकिल से ही निकल पड़ा है। किराए के पैसे न होने के कारण साइकिल से लखनऊ के लिए रवाना हुए युवक के साथ कैसे और किसने धोखाधड़ी की, आइए पहले इसे जान लेते हैं। यह मामला यूपी के जनपद शामली के थाना भवन से सामने आया है। थाना भवन गांव के चंदेनामाल निवासी सोनू प्रजापति के मुताबिक 4 माह पहले उसने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जलालाबाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आवेदन किया था। आवेदक सोनू का आरोप है कि बैंक प्रबंधक मनोज कुमार, लोन अधिकारी मंजीत कुमार, बैंक मित्र अंकुर कुमार एवं संजय व कविता पत्नी रणवीर ने मिलकर उसका लोन खुद ही हड़प लिया। उसे लोन के 4,75,000 रुपए ही नहीं मिले। सोनू का आरोप है कि उसने डीएम, एसपी, लीड बैंक मैनेजर, सीओ थाना भवन, थाना प्रभारी आदि अधिकारियों से शिकायत भी की। 4 बार मामले की जांच की गई, जिसमें सभी लोग दोषी भी पाए गए, लेकिन आज तक न कोई मुकदमा दर्ज किया गया और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई। यही नहीं, अधिकारी उल्टा उसे ही दोषी बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे आहत होकर सोनू ने कुछ दिन पूर्व विषाक्त पदार्थ का सेवन भी कर लिया था, लेकिन उसे न्याय फिर भी नहीं मिला। अब सोनू प्रजापति को उम्मीद है कि सीएम के जनता दरबार में पहुंचकर ही उसे न्याय मिल पाएगा। प्रधानमंत्री एवं योगी आदित्यनाथ के राज में न्याय न मिलने से हताश सोनू प्रजापति अब न्याय की उम्मीद में साइकिल से लखनऊ चल पड़ा है। अपनी साइकिल पर यह बैनर लगाकर लखनऊ जा रहे पीड़ित सोनू का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या समस्या आप? सर, मैंने जो है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत मुद्रा लोन कराया था मिट्टी कार्य पे, पर उसका जो पैसा है ये बैंक के कर्मचारी और दलाल मिलकर आपस में खा गए, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। इसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया, सब जगह जांच हुआ। सीओ जो क्षेत्राधिकारी है उसने इन्हें 4 बार दोषी करार भी दिया, पर कोई गिरफ्तारी नहीं की। अब इससे परेशान होकर मैं सीधा जनता दरबार जा रहा हूँ। मेरी जो है मुख्यमंत्री जी से ही सीधा अपना जो है ये पीड़ा ब्याह करूँगा। आज ही साइकिल से ही करूँगा, क्योंकि गरीब आदमी है, कहाँ से लाऊंगा पैसा। मेरा लोन 4-5 लाख रुपए का हुआ था। इसमें जी बैंक प्रबंधक मनोज कुमार, लोन अधिकारी मंजीत सिंह, एक बैंक मित्र है अंकुर कुमार जी, एक संजय राणा है चंदने वाले, और एक कमल बैंकरी वाले घरड़ी कविता है, वो है जी। इन्होंने सारों ने पैसा निकाल के आपस में खा लिया। ये हुआ था दिसंबर के महीने में। मुझे बैंक के कर्मचारियों ने कहा था कि इस खाते में पैसे 6 महीने बाद आएंगे, जबकि इन्होंने पैसे जब ही निकाल लिए थे। नहीं जी, जब से कोई न्याय नहीं। 4 महीने से मैं लगातार फिर रहा हूँ, मगर कोई न्याय नहीं मिला। मामले में हुई जांच के दौरान दोषी पाए गए आरोपियों पर कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर कहीं न कहीं न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली योगी सरकार के कार्यकाल में ऐसे मामलों का सामने आना यह साबित करता है कि शासन और प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर भ्रष्टाचार करने वाले अपने मकसद में सफल हो जा रहे हैं। प्रकरण में एसएसपी शामली अभिषेक झा का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, थाना भवन का यह प्रकरण है जिसमें सोनू नाम का एक व्यक्ति जिसने यह आवेदन किया है कि उसने नवंबर 2022 में मुद्रा योजना के अंतर्गत एक लोन के लिए आवेदन किया था लगभग 5 लाख का, और 18 नवंबर 2022 को उसका लोन स्वीकृत हुआ 4,75,000 का, जिसमें क्रमशः टर्म लोन 2,85,000 का और वर्किंग कैपिटल के लिए 1,90,000 रुपये स्वीकृत हुए थे। इसमें 2 ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें आवेदक का ये एलिगेशन है कि थाना भवन के ही स्थानीय 2 व्यक्तियों ने उससे जो है दस्तावेज इत्यादि पर साइन करवाए और लोन सैंक्शन करवाया। जो लोन अमाउंट इसमें डिसबर्स हुआ था, टर्म लोन का जो अकाउंट है वो आवेदक के नाम से ओपन हुआ, उससे आवेदक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे गए और उससे जो है उन व्यक्तियों के अकाउंट में पैसे गए जिस पर आवेदक ने अपने साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त इसमें जो टर्म लोन के अतिरिक्त जो कैश क्रेडिट अकाउंट था वर्किंग कैपिटल से संबंधित, उस अकाउंट में लगभग 1,90,000 का लोन स्वीकृत हुआ था, जिसमें कि आवेदक का कहना है और जो जांच में तथ्य आए हैं कि उसमें से 1 लाख रुपये उससे भी आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। और आवेदक का यह एलिगेशन है कि इसमें जो तत्कालीन बैंक मैनेजर और लोन अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित थे। इसमें जो है जांच प्रक्रिया में विलंब होने का एक कारण यह था कि इसमें क्योंकि सभी दस्तावेज़ों पर आवेदक के भी हस्ताक्षर थे, हमने बैंक से भी इस संबंध में जो है विस्तृत ओपिनियन मांगा था, जिसमें आने में विलंब हुआ और इसी संशय की स्थिति की वजह से इसमें थोड़ा विलंब हुआ था। इसमें जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दे दिए गए हैं
इसमें कुल प्रकरण इतना है कि 4,75,000 का लोन स्वीकृत हुआ है और आवेदक के टर्म लोन से सेविंग्स और सेविंग्स अकाउंट के थ्रू इवेंचुअली लगभग 4,05,000 रुपये आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना आवेदक द्वारा बताया गया है। शेष जो भी इसमें ट्रांजैक्शंस हैं उसके संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है और इसमें सभी जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, भले वो बैंक के कर्मचारी हों अथवा स्थानीय व्यक्ति जिन पर आरोप लगाया गया है, उनके विरुद्ध इसमें साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।